कई फिटनेस यूट्यूबर बोलते हैं कि अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार अपना ब्रह्मचर्य नाश कर लें, अपने हाथों से ही अपना वीर्य नाश कर लें, तब वो चीज नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या सीधी सीधी बात की अगर आप लिमिट में करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। अगर आपने जिंदगी में एक भी बार हस्त मैथुन कर लिया है तो वो भी आपकी लिमिट ही है, यानी कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। और कैसे ये एक बार का वीर्य नाश करना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसी बात को मैं आज समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि जब भी आप हस्त मैथुन या वीर्य नाश करते हैं तब आपको होता है रिग्रेट, आपको होता है पश्चाताप। और ये पश्चाताप क्यों होता है, ये फीलिंग अंदर से क्यों आती है? लोग बोलते हैं कि हस्त मैथुन करना बुरा काम नहीं है। अगर ये बुरा काम नहीं है तब वीर्य नाश करने के बाद बुरा क्यों लगता है अंदर से ही? मतलब हमने कोई बुरा काम नहीं किया तब बुरा काम करने की फीलिंग क्यों आ रही है? अब इसमें शरीर को मजा थोड़ी ना आ रहा है कि हर कोई काम करने के बाद उसको बुरा लगे, या कोई भी ऐसा काम करने के बाद वो पश्चाताप करे। मतलब आपने गलत किया है तभी अंदर से बुरा करने वाली फीलिंग आ रही है। ठीक, अब दोबारा मत पूछना कि हस्त मैथुन करना बुरा है या अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिग्रेट करने के बाद क्या होता है। बुरा लगने के बाद आती है शरीर में कमजोरी, क्योंकि जब आप हस्त मैथुन करते हैं तब आप देखेंगे कि शरीर का एक एक अंग जैसे ही वीर आगे की ओर निकला और शरीर से निकलकर नष्ट हो गया, तब शरीर का एक एक अंग, शरीर की एक एक नस नाड़ी बिल्कुल आगे की ओर खिंच जाती है। फिर ऐसा लगता है कि शरीर के हर हिस्से से उसका प्राण खींच लिया हो, शरीर के हर एक हिस्से से उसकी ताकत निचोड़कर इकट्ठी करके फेंक दी हो। और जब शरीर के एक एक अंग में से उसकी ताकत निकालकर फेंक दी हो, तब सीधी सीधी बात है कि आपको थकावट महसूस होगी ही होगी। तब आपके शरीर में कमजोरी आएगी ही आएगी। अब कमजोरी आने के बाद होता क्या है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसी समय ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। और फिर वो आगे बार बार अपने शरीर को समझाता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद अब कभी भी हस्त मैथुन नहीं करूंगा, अब आगे कभी भी हस्त मैथुन करूंगा तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और तरह तरह के प्रोत्साहन देकर अपने शरीर को समझाता है। अब आगे कुछ दिनों के बीतने के बाद उसका फिर से आत्मविश्वास जागने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और फिर धीरे 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 उसको लगने लगता है कि जो मैंने हस्त मैथुन किया था, जो अपना वीर्य नाश किया था, उसकी भरपाई हो गई है, शरीर ने उसकी रिकवरी कर ली है। लेकिन अगर रियलिटी देखे, अंदर से झांक कर देखें, तो एक बार जो ताकत चली जाती है तो चली जाती है, वो लौटकर वापस नहीं आती। हाँ, लेकिन जो बर्बाद की हुई ताकत है उसकी जगह नई ताकत बन सकती है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें खाकर नई ताकत बना सकते हैं। वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, जो है कि कुछ दिनों के बीतने के बाद उसको लगने लगता है कि हाँ, अब मेरी जो बर्बाद की हुई ताकत है वह दोबारा से बॉडी में बन गई है। और हमारे ब्रेन में तो ये चीज बैठ गई है कि भाई इस चीज में तो आनंद है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत ताकत है, अगर थोड़ी सी ताकत भी बर्बाद कर दे तो कोई हानि नहीं होगी, उस हानि की भरपाई अपना शरीर कर लेगा। और वीर्य निकालते समय जो मजा आता है वह मजा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और जब कभी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, जब उसको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि पुराना जो कांड है उस कांड की भरपाई शरीर ने कर ली है, रियलिटी में ये गलत है, लेकिन उसको इसकी फीलिंग आती है, तब उसको दोबारा से हस्त मैथुन करने की इच्छा होती है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से हस्त मैथुन कर लेता है। उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसकी चिंता न करते हुए भी वो दोबारा से हस्त मैथुन करता है। और वो बार बार करता रहता है, उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और यही बार बार शरीर को चुटिया बनाना और बार बार करना, ये कब लत में बदल जाती है आपको पता भी नहीं चलता कि यार अब फिर से नॉर्मल हो गया है, फिर से वही दोबारा से वही मजा लें। और ये चीज कब लत में बदल जाती है आपको पता भी नहीं चलता। और 5th पॉइंट से शुरुआत करके 2nd पॉइंट तक ये चीज बार बार, यही क्रोनोलॉजी बार बार दोहराने से आपको क्या होता है कि आपको हो जाते हैं कई तरह के रोग, आपको लग जाते हैं कई तरह के धातु रोग, जैसे कि स्वप्न दोष, वीर्य का पतलापन, मूत्र के साथ वीर्य का निकलना, पाचन तंत्र कमजोर हो जाना, समय से पहले बुढ़ापा लगने लगना, बाल सफेद हो जाना, और ऐसे तरह तरह के रोग हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम है जो आपके शरीर में लग जाती है। और इसी कारण से ही मैंने बोला था कि एक बार भी हस्त मैथुन करना, यही आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। इसलिए मेरी ये बात ध्यान रखना कि हस्त मैथुन कभी भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो क्रोनोलॉजी आपको समझाई है वह आपको समझ में आई होगी। आज के लिए